कंपैरिजन करें तो फिर बनता तो नहीं है। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एआई महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त आपसे एक जनरेशन आगे जा चुके हैं, लेकिन क्या हम इंडिया के साथ कंपीट कर सकते हैं? नहीं। इसे वर्ल्ड एआई समिट भी कहा जा रहा है। इसमें दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ, 100 से ज्यादा देशों के हजारों प्रतिनिधि और एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। कि आपको कितना ओपन माइंडेडली पीछे से रिस्पांस मिलता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सही। और इंडियंस आई डोंट नो आप इसको कैसे परसीव करेंगे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नेशन है, बट एट द सेम टाइम वो स्मार्ट भी है। इस समिट का मकसद एआई में नए अवसर और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। लेकिन क्योंकि आज मुल्क बनने की 50 साला हमारी जश्न हो रहा है, तो कुदरती चीज ये बनती है कि जिससे हम जुदा हुए थे उससे जरा मुवाजना करके देख लें। जब इंडिया में IITs यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी जा रही थी ना, तो उस वक्त पाकिस्तान सीटो और सेंटो जो कि सिक्योरिटी पैक्ट्स हैं या बगदाद पैक्ट्स हैं, उनका मेंबर बनने जा रहा, तो प्रायोरिटीज वहीं सेट हो गई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिसकी मेजबानी हो रही है भारत मंडपम में लड़े जाएंगे। वो भविष्य जिसमें हथियार मिसाइल नहीं, मशीन लर्निंग होगी, और उसी भविष्य का नाम है एआई। और ये सिर्फ एक टेक कॉन्फ्रेंस नहीं, ये वैश्विक पावर शिफ्ट का संकेत है। इस समिट में 20 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति खुद शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ है कि आतंकियों का समिट कराने वाला पाकिस्तान, जिसके लिए भारत ने दरवाजे बंद कर दिए, और अब इस्लामाबाद भीख मांग रहा है कि भारत के समिट में आने के लिए उसे भी निमंत्रण दे दिया जाए। दुनिया के बड़े बड़े देशों को अब एक बात समझ आ गई है, एआई का अगला सुपर पावर अगर कोई है तो भारत है। इनको ये कह रहे हैं कि इस तरह से डिज़ाइन किया गया है आरसी को कि ये रिसेप्शन पर बैठकर रिसेप्शन का काम संभाल सकती हैं और टीचिंग भी कर सकती हैं। और क्या क्या कर सकती हैं भाई रोहित? जैसे ये पहला प्रोटोटाइप है, तो मैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। लाइक कॉर्पोरेट में, एजुकेशन में इस तरह का यूज़ हो सकता है। अगर हमें सफिशिएंट फंडिंग, इस तरह का सपोर्ट मिलता है, तो मैं डिफेंस के लिए भी रोबोट आगे चल के बनाना चाहता हूँ। ये हमारा आपका ये रोबोट आरसी क्या क्या करती है? अब से कम्युनिकेशन कर सकती है, लाइक पब्लिक इंटरेक्शन कर सकती उसी टाइम आपने एक वो अपना राह चुन ली थी, तो और उसके बाद आप देखें कि उसके बाद इंडिया ने अपनी एजुकेशन सेक्टर के अंदर कितने रिफॉर्म्स किए हैं, कितने उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, प्रायोरिटाइज किस तरह किया, और आप किन चक्रों में पड़े। मैंने साफ शब्दों में कहा, इंडिया इज द नेक्स्ट एआई सुपर पावर। हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को उस तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्होंने ओपनली जहाँ जहाँ जिससे वो जो रिसोर्सेज यूज़ करके अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को ट्रेन कर सकते थे, उन्होंने किया भी है, वो कर भी रहे हैं, वो फार बेटर कर रहे हैं। कि इंडिया विल बी अ हब फॉर द टेक्नोलॉजी एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड पाकिस्तान विल बी अ हब फॉर सिक्योरिटी एंड ग्लोबल प्रॉक्सी गेम्स एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष अटेंड करने वाले हैं, जिसमें प्रमुख है फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा। और ये देखिए, ये चौथी समिट है। इससे पहले समिट हुई थी यूके में, फिर सोल में हुई थी, लास्ट समिट फ्रांस में हुई थी। ये पहला समिट है जो ग्लोबल साउथ में। 30 देशों की लिस्ट जब पढ़ी गई तो पड़ोसियों में चीन था, बांग्लादेश भी था, नेपाल था, श्रीलंका था, मतलब पूरा मोहल्ला बुलाया गया था, लेकिन एक नाम गायब था। गजब बेइज्जती है। एक ऐसा देश जो हर मंच पर हम भी हैं कहने की आदत रखता है, हर वैश्विक चर्चा में अपनी कुर्सी तलाशता दिखता है, और हर मौके को कूटनीतिक ड्रामे में बदल देने की पुरानी कला को जानता है। जी हाँ, वही पाकिस्तान। उसे भी शायद उम्मीद रही होगी कि पड़ोस का लिहाज रखते हुए भारत न्योता तो कम से कम भेज ही देगा। आखिर रिश्ते चाहे जैसे भी हो, भूगोल तो साथ है, कम से कम सूची में नाम डाल दिया जाएगा। लेकिन इस बार भारत ने वो किया जो किसी भी बयान से ज्यादा तीखा होता है। भारत ने उसे इग्नोर कर दिया, और राजनीति में सबसे बड़ी बेइज्जती जवाब देने से नहीं बल्कि अहमियत ना देने से होती है। भारत में जो है इस तरह की समिट जो है वो करवाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उससे बहुत कुछ दुनिया को और खास तौर पे पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है। इसलिए कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी सभी जानते हैं कि बांग्लादेश हो चाहे भारत हो, तमाम इससे पीछे है, और इसी तरीके से बाकी चीजों में भी हम इनको फॉलो नहीं करते, जो कि हमें करना चाहिए। हमारे अगर बात की जाती है तो जी ये बात की जाती है कि जी भारत ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, लेकिन भारत में और क्या कुछ काम हो रहा है इस बारे में हमारे लोग ना तो बात करना चाहते हैं और ना ही बात करते हैं, और शायद इतनी नॉलेज भी नहीं रखते जो कि होना चाहिए। कि यकीनन आप देखिए कि आपके पड़ोसी मुल्क में किस तरह से टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात की जा रही है, समिट्स की जा रही है, वो लोग दुनिया में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि चंद्रयान उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें भी उनको कामयाबी मिली थी। अब दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर, रिसर्च और स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रही है। एआई समिट में चर्चा होती है एल्गोरिदम की, क्लाउड की, गवर्नेंस मॉडल की, P3 की, यानी अभी आप देखें कि
इंडियन इकोनॉमी कहाँ पे खड़ी है, दे हैव सरपास्ड ग्रेट ब्रिटेन एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारा यहाँ पे ये हाल है कि अगर IMF हमें 1.2 बिलियन ना देता तो हम डिफॉल्ट कर जाते। इंडिया में इन्फोसिस एक कंपनी है विच इज़ IT, और इट वाज बेसिकली स्टार्टअप था, बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ था, $100 बिलियन की उसकी वर्थ है। क्योंकि मैंने भी 10 साल बाहर इंडियंस के साथ काम किया है, उन पे ये कंपल्शन है कि भाई कोई मसला नहीं, अगर आप इंडिया में नहीं रहते बट आपको हर साल टैक्स फाइल करना है, चाहे आप 0 का करें। उससे हो क्या रहा है कि उनके पास, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है पूरा, वो अगर ₹1 भी बैक होम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका भी पता है उनको, अगर उन्होंने किसी जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे इन्वेस्ट किया तो उसका भी पता है। ये समिट जो है वो भारत के शहर जो है दिल्ली, वहां पर जी समिट की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो होटल्स बुकिंग है वो जी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है रूम्स लेने में, क्योंकि ऑलरेडी तमाम रूम बुक हो चुके हैं। और वही रूम जो कभी 20,000 और 40,000 में मिला करते थे, अब उनकी जो प्राइस है वो 5 लाख तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, 5 लाख यानी कि 5 लाख पर नाइट जो है। इधर तक भी कई होटल जो है उनके रेट्स जो है, रूम रेट जो है वो पहुंच चुके हैं। ये जहां तकनीक इंसान के लिए हो, धरती के लिए जिम्मेदार हो और विकास को टिकाऊ बनाए, आखिर वहां आतंक को पालने वाले देश की क्या जरूरत है? बात तो सही है। जहां आतंकियों की फैक्ट्री चलती है वहां चिप और कंप्यूटर का क्या काम होगा, ये बात दुनिया समझ चुकी है। और दिल्ली में यही दिख रहा है। AI की दुनिया में पहचान उन देशों को मिलती है जो लैब बनाते हैं, रिसर्च को फंड करते हैं, टैलेंट को रोकते नहीं बल्कि बढ़ाते हैं। वहाँ इनोवेशन ये नहीं कि दुनिया से कर्जा ले लो और उससे आतंकियों की फंडिंग कर दो। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह आतंकी अड्डों को दोबारा बनवाओ। अब देखिए, एक दिन पहले ही पाकिस्तान के आसिम मुनीर को जर्मनी में गेट में घुसने नहीं दिया गया। यानी पाकिस्तान एक्सपोज है, इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान अपने आतंकियों के साथ ही समिट करे और इधर उधर नजर ना डाले। सुंदर पटेल जो कि गूगल का CEO है। क्या बोला तूने? हमारे यहाँ एक तो हम बाहर भी चले जाए हमें थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहती है कि अच्छा मैं इसको बुला लिया तो ये मेरे साथ क्या करेगा, हाँ, या इसको बुला लिया तो मेरे साथ कम्युनिटी बनाते हैं। एग्जैक्टली, हम रूट्स काटते हैं जैसे ही मौका मिलता है। ऐसे होता है, ऐसे अभी भी होता है। हालांकि अब तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर, मेरा ख्याल है वो जो HEC ने 2008 में एक वेव स्टार्ट की थी ना लोग बाहर भेजने की, वो एक बड़ी ब्रिलियंट वेव थी। लेकिन बस ये था कि उसका एंड पे आगे कोई वो नहीं हुआ ना कि कोई चेक एंड बैलेंस होता कि अच्छा जब ये वापस आएंगे फिर इनका क्या करना है। वो फिर बहुत सारे वापस भी आए, वो मायूस होकर फिर वापस चले। वो इंडिया का है तो उनके स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सुंदर पटेल जो है गूगल का CEO बन सकते हैं। तो कोई कीमो वाले इश्तिहार चल रहे हैं, कोई आमिर बंगाली वाले इश्तिहार चल रहे हैं, तो उनके यहाँ जो पेनीफ्लेक्स हैं जो भी आपको आप बेशक से गूगल कर लें तो आपकी रिसर्च बल्कि मुझसे भी ज़्यादा होगी। तो वो उनके जो है वो AI के सारे बने हुए हैं कि ये चीज़ आपके उनकी आबादी के लिए, उनकी आवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशन है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बढ़ता हुआ रुझान है। और साथ साथ उनकी गवर्नमेंट्स की भी AI में बहुत बड़ी पॉलिसियाँ हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनकी गवर्नमेंट्स करती है। यूट्यूब पे सर्च मारें, आपको स्टडी, आपको इंग्लिश ग्रामर, आपको टेक्नोलॉजी में अंदर सबसे ज़्यादा आपके यूट्यूबर इंडिया के मिलेंगे। हमारे यूट्यूबर देख लें। मनमोहन सिंह के बाद जो है उधर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने उनकी उस पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा जो मनमोहन सिंह ने जो IT में पॉलिसीज़ की उसकी 50 साल पहले तो AI नहीं ना थी। अब AI मतलब एकदम से तो नहीं ना, AI की पूरी दुनिया आप समझे उठकर न्यू दिल्ली में आ रही है, ठीक है। तो जबकि पाकिस्तान में यहाँ पे जो है पटवारियों की हुकूमत आई पिछले 20 सालों में, जो 2008 में बिलखुसूस वो जो पॉलिसीज़ की गई थी वो तो नहीं ना कि वो इंडिया के कोई सुरगाव के पर लगे हुए हैं कि वो इधर आ रहे हैं, किसी और मुल्क में नहीं जा सकते। खुद जो AI के ओनर है वो खुद उधर बैठ के नहीं मीटिंग कर सकते। और कल परसों ही AI मॉडल बना, सेमीकंडक्टर चिप बनी 2 नैनोमीटर की। सुपर पावर अमेरिका, चाइना इनको टक्कर दे रहा है। जो CEO है अमेरिका, इंडिया से ही CEO है सुंदर जो है वो भी इंडिया आ रहे हैं समिट में, बिल गेट्स भी आ रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त 16 से 20 फेब इंडिया पर है, न्यू दिल्ली पर जो समिट होने जा रही है। तो ये है कि जो इनका चेयरमैन है वो भी ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा है वो भी इंडिया से ही है। तो उसके अंदर इतने टेस्ट एंड ट्रायल्स हुए हैं गवर्नमेंट के, कोई प्राइम मिनिस्टर टेन्योर पूरा ना कर पाया, फिर डिक्टेटरशिप्स आई, उसमें फिर एक किस्म की पॉलिसीज चल रही थी, जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आती थी डिफरेंट किस्म की। तो हेलो फ्रेंड्स, भारत में AI समिट 2026 का आयोजन हो रहा है जो 16 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें विश्व के, वर्ल्ड के करीब लगभग 30 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुख्य रूप से जो इसके जो गेस्ट हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। और इन 30 देशों के काफी सारे जो कंपनीज हैं जो AI से संबंधित, जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो विश्व के बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके प्रतिनिधित्व जो है भारत में आए हुए हैं, जिसकी वजह से
पाकिस्तानियों की जो है वो हालत बहुत खराब हो गई है। पाकिस्तानी को मिर्ची लगा हुआ है कि भारत जो है वो कहां से कहां पहुंच गया है और पाकिस्तान आज कितना पीछे छूट गया है। पाकिस्तान इन सभी चीजों से चिढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान को भारत ने ये जो एआई समिट 2026 का आयोजन जो हो रहा है नई दिल्ली में, उसमें पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं मिला है, क्योंकि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है और हमारी जो है इंडिया से पाकिस्तान का लगभग 36 का आंकड़ा चलते रहता है हमेशा। पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट भेजता है इंडिया में और उसने भारत के साथ दोस्ती वाला कोई भी काम नहीं किया है, जिस वजह से पाकिस्तान को इस इनविटेशन का मतलब न्योता नहीं मिला है। हमारे देश के जो अभी जो मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इस एआई समिट 2026 से दूर रखा है। तो कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि पाकिस्तानियों की जली हुई है कि उनको इनविटेशन क्यों नहीं मिला है। पाकिस्तान के न्यूज एंकर, टीवी चैनलिस्ट, टीवी जो जर्नलिस्ट है और बहुत सारे जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, हम लोगों को तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम लोग दुश्मनी पाल के रखते हो, हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब ये है कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट 2026 जो नई दिल्ली में हो रहा है 16 से 20 फरवरी के बीच, जो अभी करंट में चल रहा है, इसमें पाकिस्तान को न्योता नहीं मिला है फ्रेंड्स। वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं उनको सभी को लगभग इन्विटेशन भेजा गया था। यहाँ तक कि बांग्लादेश को भी इन्विटेशन मिला है, चाइना को भी मिला है, जो भारत के साथ मतलब एनिमीज का जैसे व्यवहार कर रहे थे, फिर भी उनको इन्विटेशन मिला है और उनके जो है वो प्रतिनिधित्व भारत में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान को इससे दूर रखा गया फ्रेंड्स। तो इसी से रिलेटेड मेरा वीडियो है फ्रेंड्स, देखिए मेरे इस वीडियो को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।